तो अल्फ़ा पार्टिकल दोबारा बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2/r²। और वहीं के की वैल्यू क्या पढ़ी थी? 9 × 10⁹ ये पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, डिस्टेंस सेपरेट दे रखा है। अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना हो जाएगा? अल्फ़ा पार्टिकल कौन होता है हमारा? He2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो उस पर चार्ज कितना होगा? Q1 पे चार्ज हो जाएगा मेरे पास 2e का चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली मेरे पास दो दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल, उस पर भी कितना चार्ज हो जाएगा? 2e का चार्ज हो जाएगा। 2e का चार्ज मतलब वही हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया सिंपली। ठीक है, तो इनका फोर्स कैलकुलेट करो बीच में से। कल हमने ट्राई मारा था, तुम दोनों ट्राई मार ही सकते हो, मारो ट्राई। निकल जाएगा ना, ऐसे तो नहीं नहीं निकलेगा। एक निकल जाएगा तो निकाल यार। 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम आएगा इस पे चार्ज। लगाओ, दिमाग लगाओ। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेकार क्वेश्चन दिया है ताकि फॉर्मूला थोड़ा याद हो।
चलो जी, हाँ भाई, आंसर क्या आया? सेंड कर दिया? एक चीज़ बताओ, हाँ। 9 into 369। 92 369 कहाँ से लिया है भाई 9 into 369। तू? 90 ले आया तू, दौड़ भाग करे कहीं से भी है माधव? मैं भी ले आया। तू भी ले आया? मैं ऊपर नीचे से कैलकुलेटर दिखा दो एक बार। कैलकुलेटर मैं नहीं दिखा रहा, कैलकुलेटर बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा क्वेश्चन ये। देख रहा है, मैंने कुछ ऐसे करा है। पहली बात तूने क्या किया है इसके अंदर, ये काटा पीटी कहाँ लेके चला गया? 38 कहाँ से ले आया तू? मैंने मल्टीप्लाई किया इसको 1.6 किससे? 1.6 तो 2 बार 38 थोड़ी ना आएगा। क्यों? दोनों तो अच्छा सेम 2 से, हाँ ठीक है 38। अबे 3.6 का डबल तो कितना होता है? 7.2 होता है। नहीं। 1.6 का 1.6 का डबल भी तो 3.2 होता है। 36 कहाँ से आ गया? 38 कहाँ से आ गया? ठीक है। कैलकुलेटर दिखा दो, मैं कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं, बिना कैलकुलेटर के हो जाएगा ये तो। कमाल आदमी यार। फिर तो आ गया। पकड़ लिया, जिनको पकड़ लिया। कल मुझे पकड़ा था, कल नित्य और देव ने मुझे पकड़ रखा था, आज इनको पकड़ लिया। अब एक चीज़ बताओ, मैं तो 9 आ रहा है। 9 आ रहा तेरा तो 90 आएगा आंसर। देख 10 से नहीं गायब हुआ होगा। कोई अंकुश भाई तो ओपी है यार। ये लो जरा एक बार ये वाला ट्राई करना। बाकी लोग तो करो, जिनका नहीं आया आंसर मैं कराऊँ फिर। 90 आ गया। ला मैं ही कराऊँ यार, ला। बाकी लोग अपना काम करो, मैं इसको कराऊँ जरा। कार्टून भैया को हमारे। बेटा तू सही में ना मेरे मेरे जान लेके मानेगा तू किस दिन मेरी। देखो अभी 3-4 दिन की बात है। अब आपका जहाँ क्या मर्जी, निकलेगा? जहाँ मर्जी जा, तू सर में दर्द करेगा मेरे। 2e इंटू में 2e डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 3.2 इंटू में 3.2 इंटू में 10⁻⁻30। सीधा सीधा क्या करा, कौन सा वाला फॉर्मूला था मेरे पास? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R²। दैट्स इट। ठीक है, स्क्वायर मार दिया उसका। देन 9 इंटू 10⁻9, यह आ जाएगा 4e²। ठीक है। हाँ मैं कह रहा था कुछ छुट तो नहीं गया। हाँ इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी। चल भाई 4e² आ गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक काम करता हूँ 1.6 इंटू 1.6, और ये 10 टू द पावर क्या आ जाएगा? -38 आ जाएगा। हाँ क्यों? 19 हो गया खत्म। 3.2 फालतू मेहनत करा दी मेरी तूने। हैं? इसको काट दिया, कितना आ गया? 2। इससे मर गया 2, 2 से सब कुछ मर गया, 4 खत्म। कितना आ गया? धूम धना धूम धना धूम धना धूम। ले निमट गया क्वेश्चन। इसलिए हो गई ऑप्शन। कितना आ गया? ले सब कुछ ऐड करके 39 आ गया। 39 खत्म कहानी। 39 और ये कितना आ गया? 1। ले 90 आ गया आंसर। बिना कैलकुलेशन क्वेश्चन दिया तुम्हें, फॉर्मूला याद करने के लिए खाली। मैं अभी एकदम से आया था। करो दूसरा देखो। बोला रुक जाएगा। हाँ भाई, हाउ फार शुड अ डिस्टेंस टू इलेक्ट्रॉन बी इफ़ दोनों के बीच में फोर्स जो है ऑन अदर इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो फोर्स लग रहा है वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर है। वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31
केजी ये होता है ना वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पक्का। अब वेट और मास में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, इसमें वेट मास का फ़र्क आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, एक बार चेक करने दो 10 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। नहीं, 9.8 से मल्टीप्लाई होगा। वेट है ना, वेट वेट क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो यानी कि ये हो जाएगा न्यूटन। तो यानी कि फोर्स क्या गिवन है, फोर्स हमें गिवन है हमारा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू में 9.8 न्यूटन। क्लियर है बात यहाँ तक। फोर्स मिल गया, चार्ज तुम्हें पता ही है, सब कुछ तुम्हें पता ही है। लगाओ जुगाड़, निकालो आंसर। प्रोडक्ट निकाल ले, जो करना है कर भाई, सॉल्व कर। कट जाएगा वैसे दोनों तरफ, थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो कटेगा ही, कुछ ना कुछ तो कटेगा। ट्राई करना काटने का, कट जाए तो। नहीं कटे तो भगवान जाने। 9.1 और 9 को तो उड़ा ही देना। दोबारा बोलो, 9.1 और 9 को तो उड़ा देना अप्रॉक्सीमेट करके, पछड़े मत पड़ना उसकी। अच्छा इसको 9 निकले फिर है, इसको 9 ले लेना, फिर 9.1 की जगह 9 ही ले लेना, उड़ा देना इसको चुपचाप। ठीक है, दिमाग में ज़्यादा लगाना इसके अंदर, फंस जाओगे लंबा वरना। या करना है बहुत तरीके से करके देख लो। करो भाई करो।
अंडर रूट 10 2 पॉइंट अंडर रूट 10 3.16 ठीक है। तो 98 का क्या 49 से करो उसे 49 98 को तोड़ उसको वही करना पड़ेगा। आ रहा है ठीक है चल जाएगा इतना तो तूने 9 से काट दिया होगा ना इसलिए आ रहा होगा कर। बता यार। चल जाएगा देख रहा हूँ माधव 5.5 हो रहा 5.5 आ रहा हाँ ठीक है 5.5 हैं है वही। इतना तगड़ा नहीं भाई इतना तगड़ा नहीं भाई। अच्छा हाँ 0.5 पॉइंट हटा के 0 भी लगा 5.05। ठीक है 5.05 तो आ गया इसके आसपास। माधव तेरी इमेज डाउनलोड नहीं हो रही मे भी कोई अब हो गई डाउनलोड। ठीक है माधव तो हो रहा है क्वेश्चन ये खाली तुम्हें कैलकुलेशन परस्पेक्टिव से दिया है क्वेश्चन मैंने खाली ये बस हो गया। समझ गए कि तुम्हारा को आइडिया लग जाए कैलकुलेशन किस लेवल तक की आएगी। तो घर पे बैठ करके रैंडम नंबर्स को लेकर के मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो ये रैंडम क्योंकि रैंडम नंबर नहीं है रैंडम मल्टीप्लिकेशन रैंडम डिवीजन स्टार्ट कर दो थोड़ी सी। ठीक है। अगर रैंडम मल्टीप्लिकेशन रैंडम डिवीजन नहीं करोगे पेपर छूट जाएगा। ठीक
रैंडम समझते हो ना, कोई भी नंबर उठा लिया, स्पेशली प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करा, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करा और उसको बड़ा किया, दो प्राइम को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड मारा किसी और तीन प्राइम से मिल करके, ऐसे प्रैक्टिस करना शुरू करो। तो कैलकुलेटर अपने पास रखो, आंसर चेक करने के लिए तुम्हारे पास है ये चीज़ें। लेकिन ये प्लीज़ छोटे या बड़े कोशिश करो 3 डिजिट का नंबर मिनिमम, 3 से 4 डिजिट का नंबर कम से कम, 3 से 4 डिजिट के नंबर के साथ करो। अब इसमें देखो तुम्हारे पास 2 2 डिजिट के नंबर थे, उसमें तुम्हारी जान निकल गई। 2 2 डिजिट का नंबर है सर इसमें, 9.1 1.6, 2 डिजिट के नंबर में जान निकल जाएगी। डिवाइड हो गया था तो हम्म, रूट में कहीं गया अटक जाएगा यार। आज ही क्लास में खाली तुम्हें बस खाली ये देना है, तुम्हें एक वो देना है, मतलब क्या होता है ना, एक सिर में सर दर्द देना है कि हाँ भाई कैलकुलेशन इस लेवल की आएगी, समझ रहे हो। ठीक है। डराना कहो, डरा दिया तुम्हें मैंने, जो समझना है समझो तुम, ठीक है। हाँ हाँ भाई, रिमशा अटक गई। कल कर तो इतना इनको दूसरा क्वेश्चन दूँ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज, वो हमारे पास उनके बीच में फोर्स इतना दे रखा है, ठीक है। व्हेन दे आर सेपरेटेड, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें चार्ज तो गिवन नहीं कि इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं है, बस इन्होंने बोला दो पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल है तो उसको क्या मान लो, क्यू चार्ज मान लो, ठीक है, ये मान लो। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉन्ग का। एंगस्ट्रॉन्ग क्या होता है, 5 × 10⁻⁻10 मीटर। अब ये बोल रहा हाउ मेनी चार्ज इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम द ईच आयन। अब ईच आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, तो क्या निकाल लो, क्यू की वैल्यू निकाल लो, और क्यू की वैल्यू किससे डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के उससे डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। क्यों भाई, समझ आ गई बात यहाँ तक अब पक्का। एक ही होता है। हाँ जी। फोर्स करेंगे इसमें। फोर्स क्या लेंगे, फोर्स दे तो रखा है 3.7 × 10⁻⁹ ठीक है। रिमशा घर जाकर प्रैक्टिस कर लिया, उसकी और कर सकती है, लटक गई ना, दोबारा करिए उसे। ये क्वेश्चन समझ आया, समझाया तो मैं। बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्जेस दोनों पे इक्वल चार्ज है, तो मान लो क्या Q1 Q2 इज इक्वल टू Q हो गया, इसको क्यू ठीक है। स्क्वायर लेंगे। हाँ वो बाद में फॉर्मूला में Q² हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है। फोर्स दे रखा है हमारे को, F दे रखा है, K की वैल्यू अपने को पता ही है, बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 5 × 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। सो अब ये बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, तो अब हमारे पास चार्ज निकाल लिया, चार्ज को किससे डिवाइड करा, इलेक्ट्रॉन से, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है। कैसे आ जाएगा ये फॉर्मूला, कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, Q इज इक्वल्स टू एन ई, ठीक है, Q बाय एन इज इक्वल्स, वो सॉरी Q बाय ई इज इक्वल्स टू एन। करो भाई, आंसर किसी को जानना है, होल नंबर में आंसर आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। पॉइंट में आया आंसर गलत पॉइंट में नहीं आ सकता। है। पॉइंट में नहीं आ सकता। पॉइंट में क्यों नहीं आ सकता, इलेक्ट्रॉन को काट देगा तो बीच में से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को थोड़ी ना टुकड़ों में लेके जाए, क्वांटाइजेशन क्या पढ़ाया फिर। ठीक है।
मिल गया। देखो सुनो, रूट वाले का तुम्हें याद होगा, रूट वाले का ये ट्रिक बताई थी मैम ने शायद करने के लिए, है ना। जैसे ये नंबर होगा इसको तोड़ दिया जाए, ठीक है, तोड़ कर लिए अलग अलग करके फिर किया जाए, ठीक है। और पहले वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना करके जुगाड़ किया जाए उसका, है ना। पहला नंबर है, ठीक है, तो उससे दिमाग लगाना, उससे कर लेना बैठ करके। अब एक ही बताओ। हाँ, -39 माइनस 39 को पड़े रहने देंगे, उसको 10 प्लस वगैरह करके कुछ जुगाड़ कर दो उसका। ठीक। या तो एक काम कर, इसमें डाल देना, इसमें डाल दो। ला दिखा, इसको ये ले लेना, हाँ, फिर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, फिर देख जुगाड़ बन जाए तुम। या 10 से नहीं हो रहा मल्टीप्लाई, कुछ और देख फिर उसका। इतना खतरनाक तो नहीं आएगा नंबर यार। ये तो सिर्फ क्या आएगा तेरा ये बता। 3.1 कुछ आ रही है क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू डालनी है, क्यू की वैल्यू ये आएगी। हाँ ये तो आ गई, मतलब 3.1 आ रहा है, 3.2 नहीं आ रहा। 3.2 चाहिए, 3.2 चाहिए। अगर आसपास आ जाए थोड़ा, उसके आगे एक डेसिमल और निकालना डिवाइड करके, एक डेसिमल और निकाल, 2 लिख देंगे ना उसको फिर उठा करके। एक देख, हाँ तो थोड़ा थोड़ा मेरा गैस गिरा है। तो बोला नंबर क्या है तो डिवाइड करना फिर। क्या है तेरा नंबर 923 है ना ये, हाँ 923 डिवाइड बाई 9, ये आ रहा है तेरा भी हाँ 102.55, हाँ ठीक है, 102.55। अब यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट 102, 102.55, 10.41। 5 5 अच्छा, 10 10.12। हाँ तो ठीक तो आ रहा है, 10 पॉइंट नहीं नहीं कहाँ आ रहा है, ठीक। देखो 3.2 आ रहा है। कर करा क्या लाली, 25 आ गया वहाँ से, ठीक है। 9 इंटू अरे तो 10 शॉप करूँ पेंसिल मुझे भी अंदर दूँ। अन्ना कर दिया मैंने तो। 25 इंटू 10 37, 37 महाराज, 25 इंटू 10 37 ही है ना खाली, हाँ 9 to 5 नहीं आया ना। अच्छा ठीक है। और 9 to 5 आएगा, 9 to 5 को डिवाइड करेंगे 9 से, नहीं जहाँ ये बच्चे रहे। हैं 7 7 ठीक है। हाँ, 7 7 और 7 7, और 10 पॉइंट क्या था, 102.77, अंडर 102.77, 102.77। गलतियाँ हुई हैं, उनका 2 8 आ रहा है। रुक जा, मेरी गलती क्या होगी, मेरी गलती। अच्छा इन्होंने बताओ क्या करोगा। 9 to 3, इसको शिफ्ट कर दिया एक और 0, उधर देखो ना शिफ्ट कर रखा है, उधर एक और 0 और इसे 8 बना रखा है। हाँ सही है, सही है, सही है। क्या हुआ, नहीं आया आंसर, आ गया। मेरा एग्जैक्ट 3.2 आ रहा है, वेरी गुड माधव। तेरा मेरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तेरा 3.2 आ रहा है, ठीक है। ले तू आ क्या आएगा, नहीं यार नहीं लिखा है उसमें। ठीक है। नहीं यार हाँ पता है मुझे, मजे ले रहा हूँ मैं ओ माधव नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं मेरा तो माधव। 3.1 आ रहा है, उसके बाद 0 आ गया एक और डेसिमल। अबे तो काटते टाइम लिख दो कि अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया ना, सीधा सिंपल लॉजिक। 3.1 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अप्रॉक्सीमेटली 2 के बराबर है, खत्म कहानी। समझ गए ना बात को, हाँ बस। अब 2 इलेक्ट्रॉन का आधा तो नहीं काट देगा वो, खुद दिमाग लगाओ तुम। माधव भैया अलग है, कोर्स में चले जाएंगे काट करके। लिखा आंसर आपको बताया था।
हो गया भैया? हाँ माधव जी हो गया? नमन भैया हो गया? हाँ चलो भाई, नई चीज़ पढ़ाया अब। ठीक है, शक्ल दिखा दी ना इनकी बस। पढ़ा। 3 ही क्वेश्चन थोड़ी ना करना है आज की क्लास में। अच्छा 9 बजे हाँ 3 है, 3 क्वेश्चन कराए हैं। अब समझ आया तुम्हें? मैं भी कह रहा था क्वेश्चन में ही निकल जाती क्लास। भाई बैठ करके यू हैव टू प्रैक्टिस कैलकुलेशन, ठीक है? कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर लो, पेपर में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। हाँ पेपर छूट जाएगा। 2 क्वेश्चन में तुम 1 घंटा थोड़ी लगा दोगे। 10 नंबर का 1 घंटा, कितने नंबर का होता है 1 घंटा? चलो भाई दिमाग लगाते हैं, आ जाओ। 70 नंबर डिवाइड बाय 3, ठीक है? 1 घंटा कितने का बैठा फिर हमारे पास? लगभग लगभग 20 नंबर का। 20 भी नहीं यार, 25 मानो। 23.3 इसको 75 कर दो, ठीक है? 75 क्यों करने को कहा मैंने? एक क्वेश्चन होगा बराबर 5 नंबर और ऐड हो जाएंगे। 2 क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे खतरनाक वाले, ठीक है? खतरनाक इन द सेंस जिसमें ज़्यादा दिमाग लगेगा। 75 ही मान लो उसको, ठीक है? तो 25 मार्क्स का 1 घंटे में करना पड़ेगा काम। और 25 मार्क्स का कर लिया घंटे में काम, भाई बेवकूफ़ी है। तो 10 मिनट तो रिवीजन के लिए चाहिए, ऊपर नीचे पलटने के लिए। एमसीक्यू तो लगता है 250 हो जाता है। हाँ MCQs तैयार करने पड़ेंगे ना। दिमाग खराब करते हैं। चलो भाई, अब ज़रा आगे समझे हम लोग। अब आगे की क्लास ले जल्दी जल्दी। अब मैं सारी तरह के क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं अभी मैं इसके अंदर, थोड़ा टाइम रुक के कराऊंगा सारी तरह के क्वेश्चन। पहले मैं एक काम करूँ तो मैं तुम्हारा जुगाड़ जुगाड़ वाला काम करा दूँ जल्दी जल्दी, ठीक है? जल्दी जल्दी करके ख़त्म करा दूँ मैं काम, ठीक है? क्योंकि सारी तरह के क्वेश्चन कराने का तुम फंस जाओगे, मैं ही फंस जाऊँगा। जो बाद में आएगा उनका तो चैप्टर आता तो छूट ही जाएगा। भाई छूट जाएगा, मैं क्या बोलूँ बता। अब कुछ बच्चों के तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तब भी नहीं आ रहे वो, उनको जिम्मेदारी तो खुद की लेनी पड़ेगी ना भाई। अब वो ये बैठेंगे हो रखे हैं, पास होंगे फेल होंगे। अरे पास होंगे फेल होंगे बात की दिक्कत है वो तो। पास तो भेज देंगे। हाँ नहीं होंगे तो रीटेस्ट दे लेंगे। नहीं 12वीं में तो आना ही है। ऐसा रीटेस्ट से एक बार क्या हो गया? मैंने सुना है क्या चलो छोड़ो। बोला अब बाद में बोलो, छोड़ अब तू, अब पूछो इससे। छोड़ो चल, कहानी बताओ। छोड़ो। रिकॉर्डिंग मत कर दो बस एक अरे बाद में देखेंगे, चल यार क्लास के बाद बात कर लियो, छोड़ो। क्लास के बाद 5 मिनट तो ही भाग जाएगा। हाँ, तो मैंने भागता है ये बात बोली रेंज ऑफ कोलंबियन फोर्सेस, कोलंबियन फोर्सेस एक्ट ओवर एनॉर्मस रेंज। कोलंबियन, हाँ कोलंबियन यार, कोलंबियन तो कह रहा हूँ मैं, सही तो बोल रहा हूँ। कोलंबियन फोर्सेस, उससे ना कोलंबिया लग रहा है मुझे, ठीक है? तो ही मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कोलंबिया तो नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? कोलंबियन फोर्सेस एक्ट ओवर एनॉर्मस रेंज ऑफ सेपरेशन आर फ्रॉम द न्यूक्लियर डायमेंशंस हमारे पास, ठीक है? टू अ मैक्रोस्कोपिक डिस्प्ले डिस्टेंसेस, मतलब बेसिकली 10 की पावर -15 से लेकर के 10 की पावर 18 तक ये काम करता है, ठीक है? इनवर्स स्क्वायर इज़ वैलिड ओवर दिस रेंज। इनवर्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1/r² वाला जो सिस्टम है हमारे पास, वो काम करता है इस रेंज में हमारा, ठीक है? उससे आंसर आते हैं, ये नहीं कि आंसर आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं या हमारी 10 की पावर -15 वैल्यू डाल करके इतना छोटा आंसर नहीं हो जाता कि वो नियरली इन्फिनिटी हो जाए, ऐसा नहीं होता है काम हमारा, ठीक है? लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन इन ऑल सिचुएशंस, इट इज़ ओनली वैलिड अंदर हमारे पास जब चार्ज किस पे हो, रेस्ट पर हो, एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज, ठीक है? द एक्सटेंशन ऑफ चार्जेस मस्ट बी सच इज़ मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो हमारे पास जो एक्सटेंशन होगा चार्जेस के बीच में, जो एक्सटेंशन होगा, मतलब बेसिकली अब इसमें तुम्हें क्या समझाऊँ, मतलब must be smaller than the separation between the charges। मतलब बेसिकली अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है? अब ये जो चार्ज है फैला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? इतना फैला हुआ ना हो कि ये किसके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। दोबारा समझाता हूँ। फैला हुआ मतलब एक्सटेंड हो जाए चार्ज, कहीं पर थोड़ा फैल जाए हमारे पास, थोड़ा सा फैल जाए, या इन द सेंस थोड़ा फैल जाए, क्या बोलूँ मैं इसके अंदर तुम्हें, तभी तो मैं चुप था। आपके स्पीड वाला देगा हाँ एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वही देगा मैंने यहाँ देख, यहाँ मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे, हाँ मिलेंगे। माधव की बद्दुआ लग गई मुझे, मादर से देंगे सब एक बार। जब कह रहा भी था ना कहते उम्र हो गई है, उम्र हो गई, उम्र हो गई है। ऐसे तो आप मुझे भी कहते रहते हो। हम्म।
तो यही तो बोलना चाहता हूँ मैं, ये कह रहा मतलब जो चार्ज है वो दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी चल मान लिया एक्सटेंशन किया होगा द इलेक्ट्रिक चार्ज मस्ट बी पॉइंट चार्ज, ठीक है, या आसान भाषा में बोले वो उसके जो बीच का डिस्टेंस है उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। मतलब तुम्हें पॉइंट ऑब्जेक्ट याद है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट मानी जाती है, जो अपनी डिस्प्लेसमेंट अपनी चार्ज से अपने साइज से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करती है हमारे पास। तो मतलब सीधी बात की उसके साइज से जो है, साइज से जो उससे ज़्यादा डिस्टेंस उन दोनों के बीच में होना चाहिए। समझ गए बात को यहाँ तक अब? ठीक है, फैला हुआ, भाई मैं फैला हुआ वर्ड था ना, एक्सटेंशन उसका दूसरा वर्ड देना था। चलो भाई, माधव को हम बहुत मज़े लेते हैं लेकिन माधव ने मदद कर दी आज। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। अब न्यूक्लियर साइज से बड़ा होना चाहिए वहाँ पर 10⁻⁻15 से, बिकॉज द डिस्टेंस लेस देन 10⁻⁻15, ठीक है, द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो हमारे पास अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए, मतलब लेट सपोज -10⁻⁻16 हो जाए, तब न्यूक्लियर फोर्स जो है डोमिनेट करना शुरू कर देगा। और न्यूक्लियर फोर्स अगर डोमिनेट करेगा तो सिंपल सा लॉजिक ये होगा कि भैया वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम नहीं करेगा। वहाँ कौन सा फोर्स काम आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स जो एटम्स के बीच के अंदर होता है हमारे पास, वो काम आएगा। समझ गए बात को यहाँ तक? ठीक है जी, एल्डर्स की मदद करनी चाहिए, हाँ सही बात है। रहने दे बेटा, तुम तो कितनी मदद करता है भगवान ही जाने। तो मदद करता नहीं, मदद मांगता है। भीख मांगता रहता है। सर मॉनिटर दे दो, सर लैपटॉप दे दो, सर ये दे दो, सर वो दे दो। बस यार, तो बस शर्मिंदा तो मुझे कर रहा है इस टाइम। वही बोलते हैं ना, कुछ इंसानों को इज्जत हजम नहीं होती। हाँ सही कह रहा है। ठीक है, छोड़ यार, कितने मजे ले बेचारे के जीवन बेचारे। नमन के राइट पढ़ दो, राइट पढ़ दे दो। कोई नहीं माधव यार, देख दिल पे मत लियो, देख उसके बगल में फेफड़े होते हैं, वहाँ जरूर ले लियो, ठीक है। वो तो उसके दर्द है, नमन के उनमें तो हाँ नमन के फेफड़ों में दर्द है वो तो। चलो भाई, उसका माइक ओपन हुआ तो कुछ बोला नहीं उसने। आप बोलिए प्लीज। आवाज़ नहीं आ रही भाई, कुछ बोल रहा है तो तुम। चलो भाई, an introduction. When two charges are placed in any medium other than the air, the force between them is greatly affected. अब हमारे पास जो है दो चार्ज के बीच में कोई अदर मीडियम है हवा के अलावा, तो फोर्स जो है ग्रेटली अफेक्ट होगा। द परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सिचुएटेड इन द मीडियम। तो बेसिकली परमिटिविटी इज़ जो हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी? मीडियम की, जो बेसिकली डिटरमाइन करती है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उनके बीच में रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा बीच में, उसके डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल द फोर्स बिटवीन द, अब यहाँ ध्यान से सुनना प्लीज़, यहाँ ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, क्योंकि अगर ये एग्जांपल हाँ वैसे कुछ है, ये काइंड ऑफ वैसे कुछ है, तो ये बोला इस एग्जांपल को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये दिमाग में तुम्हें रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लोकेटेड सम डिस्टेंस अपार्ट इन अ वाटर, पानी के अंदर रखा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/80th हो जाएगा जितना वो एयर के अंदर था। मतलब अगर फोर्स जो है एयर के अंदर कितना था? F था, तो फोर्स जो है वाटर के अंदर कितना हो जाएगा? वाटर के अंदर हो जाएगा 1/80 ऑफ F। समझे बात को यहाँ तक? दिस बिकॉज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वाटर इज़ 80 times ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द एयर और फ्री स्पेस। जो भैया माधव रेजिस्टिविटी के हिसाब से कह रहा है, कुछ वही सीन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ बेसिकली परमिटिविटी क्या होती है कि वो कितना हमारे पास फोर्स को अलाउ कर रही है। अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स को जाना वो अलाउ कम करेगी। अब इसलिए क्या निकाला जाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाला जाता है। ऊपर लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव? रिलेटिव इज अ कंपैरिजन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? कंपैरिजन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन ही था, और क्या था? इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है K इज इक्वल्स टू, फिर दोबारा किया है, ठीक है। इसमें भी हाँ K, फिर दोबारा K कह रहा 36 मतलब है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? भाड़ में गया, सिंबल गया भाड़ में, अगला सब कुछ नाम याद रखो ना। फॉर्मूला के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं,
वो नाम याद में फॉर्मूला सिंबल याद ही मत रखो, अगर तुम्हें लिखना वर्ड फॉर्म में लिख दो, फॉर्मूला तुम्हें लिखना है तो। मुझे केस बहुत याद है। हाँ परमिटिविटी लिखो हमारे पास, ठीक है, नाम याद रखो, डायरेक्टरी कांस्टेंट रखो नाम, ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो आराम से। अब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन नॉट आ गया ना नीचे, एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है हमारी 80 टाइम्स ज़्यादा है, किससे? परमिटिविटी ऑफ मतलब मीडियम की एयर से, तो यही हो जाएगा। मतलब ये जो है पानी की परमिटिविटी है डिवाइड बाय किसकी है? फ्री स्पेस की, तो फॉर्मूला तो यही बनना चाहिए, हाँ या ना, है ना। ई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन एम की वैल्यू हो जाएगी 80 इंटू में एप्सिलॉन नॉट, या बोले तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? के इंटू में एप्सिलॉन, पल्ले पड़ा। तो मतलब अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा अलग ही चीज़ सिखाता हूँ। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मतलब हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गलत जवाब। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, समझ आई ये चीज़। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। रुक जा बेटा, एक सेकंड रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, बता रहा हूँ, रुक जा, वही करने जा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 1/4, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के। कहाँ से आया कि? एप्सिलॉन एम की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, येस और नो, ऑनलाइन जनता येस और नो डाल दी। अब जरा मेरा सवाल था, अब जरा देखो के को बाहर निकाल लो, ले ख़त्म कहानी। क्या बन गया? पुराना वाला फॉर्मूला बन गया। ये भी तो के रहता है। हाँ के रहता है। अब ये कौन सा वाला? डायलेक्ट्रिक वाला है ना, के डी मान लो इसको, के डी मान लो। अब के डी हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10⁻⁹, बाकी सिंपल अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो देखो अब ये के डी जो होता है ये 1/kd रहेगा ना, ये 1/kd रहेगा। अब के डी की वैल्यू 80 हो, के की वैल्यू क्या निकाली हमने? के डी की वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकाली? 80 निकाली। तो बताओ फोर्स 1/80 नहीं हो जाएगा यहाँ से? हो जाएगा। के डी की जगह पे क्या डाल दूंगा? 80 डाल दूंगा मैं यहाँ पर। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा था? 80 दे रखा था। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? बच्चों को ये समझ नहीं आती है भाई, मेरे को तो समझ आई नहीं अपने टाइम में, टीचर ने हवा में निकाल दी। फिर क्वेश्चन में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये दे रखा है, क्योंकि आगे भी काम आना है अभी ये सेकंड चैप्टर में भी काम आएगा अभी ये, ठीक है, फोर्थ में भी काम आएगा अभी ये थोड़ा बहुत, ठीक है। अब समझ तो आता नहीं है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं, घंटा कुछ नहीं है भाई, वो क्या है हमारे पास? एक रेशियो है, रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में रेशियो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, खत्म कहानी। अब ये अगर तुम्हें ये रट जाए, एक तुम्हारे को ये वाला फॉर्मूला रट जाए, और एक तुम्हें बताओ कि के इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई एम अपॉन में ई नॉट होता है, तो क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट में हिल जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं आई, ये क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास जो वैल्यू है, ये बहुत कम जगह लिखी रहती है, लिखवा देते हैं, लेकिन टीचर ये जो इस फॉर्म में नहीं पढ़ाते इसको, दोबारा रिवाइज कर, दोबारा समझते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला भैया? पानी का एग्जाम्पल लेते हैं एक बार, ये घुसाड़ तो दिमाग में, मुझे घुसाना है आज दिमाग में। पानी का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एयर का लेते हैं। एयर का फोर्स क्या है मेरे पास? एफ है। एफ बोले तो क्या होता है? एयर के अंदर होता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं अपनी तरफ से एक सवाल लेकर आया, किताब वाले ने कहा एक बार कि पानी के अंदर जो है हमारा फोर्स क्या हो जाता है? 1/80 टाइम्स हो जाता है ऑफ द नॉर्मल एफ। तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? ऐसे लिख सकता हूँ? अब मेरे मन में एक और जुगाड़ आया, मैंने कहा सर नहीं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? तो मीडियम का है ना। अरे रुक तो जा भी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। फिर उन्होंने क्या बोला? जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी बोले तो, रिलेटिव परमिटिविटी या बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो किसके बराबर है? इसके बराबर है, और एक के नहीं है, कापा है, कापा ग्रीक सिंबल, के वाला ग्रीक सिंबल, ठीक है, कापा है जी ये। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर होती है? कापा के बराबर होती है। और कापा बोले तो कापा क्या है? ये इसको मैं बताया था एक बार, मैं लिख देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी की स्पेलिंग कहाँ गई?
रिलेटिव परमिटिविटी, और ये इसका नाम क्या दिया इन्होंने, नया नाम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है जी। अब ये किसके बराबर, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में रिलेटिविटी परमिटिविटी ऑफ एयर, खत्म। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था भाई ये हमारे पास जो ऊपर वाली जो 80 गुना ज़्यादा है जी, ऊपर वाली 80 गुना ज़्यादा है फ्री स्पेस से, तो क्या मैं ई की जगह पे 80 लिख दूँ, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। अब मेरा फॉर्मूला क्या बना, के इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन में ई नॉट, एंड के इज 80 ई एम अपॉन में ई नॉट, ई एम कितना आ जाएगा 80 ई नॉट, ई एम कह लो एप्सिलॉन एम कह लो, ठीक है, ये आ जाएगा 80 इंटू में ई नॉट। क्या हम लोगों ने यहीं पर ये लिखा है, तो ये क्या है, फॉर्मूला ऐसे मॉडिफाई हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कापा, या फिर हमारा क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर, यस और नो। बाकी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, Q1 Q2 से मल्टीप्लाई, उधर तो EM आएगा, बल्क मॉडुलस वाला कापा, हाँ काइंड ऑफ ऐसा। नहीं उधर EM आएगा, किधर ई एम आएगा, 80 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में, नीचे वाले में कहाँ, यहाँ 80 से कौन सा बनवाएगा, ये, हाँ अरे वो तो हमने 80 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, ई एम क्यों आएगा, यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट है ना, ई एम तो इससे आके होगा मल्टीप्लाई, ये वो नीचे कैसे वैल्यू आ गई इसकी है EM की, ई एम की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, EM की वैल्यू तो है, हाँ तो ई एम की वैल्यू तो ई एम तो लिखा ही नहीं मैंने तो यहाँ पर तो एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स तो ये था, अच्छा हाँ ठीक है, फिर वाटर से ठीक है, ठीक है। फिर उससे हमने ये दिमाग लगाया कि यार ऐसा कुछ है, अगर तो फॉर फोर्स इन एनी मीडियम, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नहीं, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। पूरा डाउट क्लियर कर दिया, ख़त्म कहानी पूरी तरह से, ठीक है। अब आपसे एक गुजारिश है, कृपया करके इसको नोट डाउन कर ले अपनी भाषा में समझ के, वही कर रहा है, ठीक है, अपनी भाषा में समझ के इसको नोट डाउन कर ले, अपना रिलेशन बिल्ड कर ले, यहाँ से देना है या मैं यहाँ से दे दूँ, यहाँ से दे दो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, नीचे से दो ज़्यादा अच्छा। कृपया करके अपनी भाषा में इसको ढंग से अब इसकी थ्योरी पढ़ाया था, 2 मिनट लगेंगे मुझे, ठीक है, अपनी भाषा में ढंग से नोट डाउन कर ले, बाद में घर जाके दूसरी कॉपी में फेयर कर लेना, तुम्हें पता ही है। माँ तो हमने 2 ही फ़ोटो भेज रखी हैं पुराने क्वेश्चंस की। देखो ऐसे होते हैं क्वेश्चन जो नमन करता है वो साफ साफ, हाँ वो नमन साफ करता है, नमन बेटा वो बनाता है, मैं तेरी बात समझ रहा हूँ मैं, नमन का ही बैंड बजा बारात बनाना पड़ेगा बेटा, तेरी फील्डिंग सेट करने में लगा पड़ा है ये। कह रहा कोई बात नहीं, करने तो मैं स्कूल में सेट करूँगा इसकी फील्डिंग, इसे स्कूल में उठाऊँगा मैं। वो इतना फोटो और उसको देखा दो, साफ साफ दिख, वो भेज दिया तो ले बेटा खुंदक आ गई से हो, ये देख देखना कितने गंदा लिख रखा है, बेटा हम कुछ तेरे नंबर देखते हैं कितने आएंगे, उसके 57 आ गए 70 में से, किसमें पीसी में, उसके फिजिक्स और मैथ्स में टोटल मिला के, 57 आउट ऑफ 70, टोटल अच्छा, ठीक है। मैथ्स में तो आ जाएंगे, फिजिक्स का पक्का नहीं है, हाँ तेरे देखते हैं ना, मैथ्स में तो मेरे तू तो top ज़्यादा है। दिनों तक भी पढ़ा है फिजिक्स, हम्म? तू ज़्यादा दिनों तक भी पढ़ा है फिजिक्स एंड नहीं, तक, केमिस्ट्री, हाँ केमिस्ट्री तेरा देखते हैं, तेरा घर से तो जूते चप्पल से स्वागत करता हुआ आएगा या तू कुछ करता हुआ आएगा। देखो मैथ्स में तो मेरे आ जाएंगे, अच्छा क्योंकि टॉपर से ज़्यादा आते हैं मैथ्स में मेरे, अच्छा, और बाकी का पता नहीं, हम्म, केमिस्ट्री में भी आ जाएंगे, फिजिक्स की 38 में। बढ़िया क्लास है, मज़े हो रहे हैं ना। चलो भाई नीचे कर दूँ, देख लो आराम से कर दे नीचे।
कर लो आराम से। तो भाई हमारे को इतना समझ आ गया। अब जरा इन्होंने देखो क्या निकाला है इन्होंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। अकॉर्डिंग टू द कोलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 वैक्यूम में प्लेस कराया तो ये आ जाएगा, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा वही हमारे पास दो सेम चार्जेस थे उनको प्लेस करा गया अपार्ट एक अनदर मीडियम में वैक्यूम के अलावा, तो कितना आ गया हमारे पास। यहाँ पर इन्होंने एप्सिलॉन एम नहीं लिखा है, यहाँ पर इन्होंने एप्सिलॉन लिख के छोड़ दिया, ठीक है। हमने तुम्हें क्या लिखवाया है, एप्सिलॉन एम लिखवाया है, ठीक है, प्रॉपरली लिखवाया है। फिर उन्होंने क्या बोला कि भैया जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का जो है इज़ जस्ट परमिटिविटी ऑफ इन्वर्टिंग मीडियम। तो बेसिकली क्या इन्वर्टिंग मीडियम होती है जस्ट परमिटिविटी। भाई अब कैसे बताया इसने, ये देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ वैक्यूम ऊपर रख दिया, फोर्स ऑफ मीडियम नीचे रख दिया, ठीक है। काटा पीटी करी तो तुम्हें खुद पता है ऊपर क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन आ जाएगा। वो घूम कर क्या बन जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, इन दोनों चीज़ों का रेशियो आ गया। अब इन्होंने रेशियो निकाला, रेशियो के बाद यहाँ से खा जाएंगे इसको, बस यहाँ से खा जाएंगे, इसके बाद का जिक्र नहीं होगा, कहेंगे किसी काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। बता के छोड़ दिया, हाँ भाई फोर्स का रेशियो ये आ गया, किसके बराबर हो गया, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, बस इतना बता के छोड़ दिया, ठीक है। कुछ ना बताया, बस इतना बता दिया इन्वर्ट होता है। इन्वर्ट कैसे हो गया, नीचे वाला इसके चला गया, इसका इधर चला गया, बस इतना बता के छोड़ दिया बस इन्होंने, कि अगर दो चार्ज रख दिया जाए तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट करके निकाल सकते हैं। द रेशियो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, जो हमारे पास मीडियम 2D हमारे पास ये दे रखा है, रिलेटिव परमिटिविटी होती है, जिसको हम लोग जो है ई एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लिखते हैं ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो थस ई आर एप्सिलॉन आर और कापा ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। हमको थोड़ा रोज टाइम का आएगा यार, ठीक है। तेरे को भी लग रहा है तेरे को भी सीधा करना पड़ेगा। आता हूँ मैं, अच्छा। टाइम से यार था आज ही नहीं तो अच्छा, हाँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट द सम डिस्टेंस अपार्ट इन द फ्री स्पेस। तो भाई उसके हिसाब से आएगी, हमने पहले पढ़ी थी डेफिनेशन में। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस, जो हम लोगों ने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा है, इन्होंने जो मेन काम की चीज़ थी उसको आग लगा के जरा सा कर दिया, हाँ, ये तो ये ख़त्म करिए जरा से में। हमने जो समझा कि मीडियम के अंदर हमारे पास जो भी हमारा जो फोर्स आएगा वैक्यूम में कंपैरिजन 1/k टाइम्स होगा, ठीक है, उसको जरा सा कर दिया। और जब हमने फॉर्मूला समझा कि भाई इसको 2-3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बस इतना से आगे लिख के छोड़ दिया, ठीक है। जो तुम्हें कहा मैंने बस इतना से आगे छोड़ देते टीचर, समझा दे डायलेक्ट्रिक क्या है भला हमारे पास। अभी तो डायलेक्ट्रिक तुम्हें समझाऊंगा एक्चुअली डायलेक्ट्रिक होता क्या है, क्या भला है डायलेक्ट्रिक कि वो कंडक्टिविटी कैसे तोड़ते हैं। बिजली एक्चुअली में हमारे जो है थंडरस्टॉर्म पास कैसे करता है, मतलब बेसिकली बिजली
हमारी एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ट्रांसफ़र कैसे होती है वो भी हमारे पास है, ठीक है। वो कैसे होता है, कैसे डायइलेक्ट्रिक को तोड़ा जाता है, किसी मीडियम की डायइलेक्ट्रिकनेस को तोड़ा जाता है, फाड़ा जाता है उसको, वो समझाया जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक चीज़ हमारे को क्लियर हो गई है, ठीक है। मक्खी कहाँ से घुस गई। चलो भाई, अब तुम्हारा क्या कराया जाए, कुछ भी उठाया जाएगा तो टाइम से ऊपर हो जाएगा। अब भैया मैं तुमसे एक चीज़ कहूँगा, ठीक है। तुम दोनों हो फॉर्चून वाले, ठीक है। अब उनमें से बाकी सब भी फॉर्चून वाले ही हैं, एक मिसाका वाली, एडन वाली, ठीक है। अब तुम लोग ना अपने, तुम्हारी जब भी 9:30 बजे वाली क्लास, 9:30 बजे ख़त्म होने वाली क्लास हो, ये मान के बैठना वो 9:30 ख़त्म नहीं होगी, 9:45 ख़त्म होगी। आधा से पहले होती थी। पहले होती तो खिंच के खिंच जाएगी वो रिपीट में, तो घर पे अपने घर में पहले इन्फॉर्म कर देना बैठ करके 9:45 से ही ख़त्म होगी वो रिपीट, ठीक है। क्योंकि भैया मैं भी नहीं चाहता तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा बुलाया जाए, कोशिश करा जाए 10-15 मिनट खींच के यहीं पर ही निपटा के भेज दिया जाए, ठीक है। एक्स्ट्रा कम से कम बुलाया जाए। चलो भाई, पूछो जी। ये आपके घर में कोई पेपर्स आया हो? हाँ, ऑनलाइन होने का फ़ायदा था, हाँ ये तो है। और उसमें पेपर आया, कोई आया आपके घर में पेपर? अच्छा, वो इलेक्शन वाला, पता नहीं इलेक्शन वाला है वो, हाँ, मैंने पढ़ा नहीं है, हिंदी में लिखा और है। निर्वाचन आयोग लिखा तो है। मैंने पढ़ा नहीं है वो। अब तो चैट जीपीटी से पूछ लेता है, उसको क्लिक करके फोटो। फोन नहीं है मेरे पे, छीन लिया मेरा फोन मेरे से। क्या करना था, तो डर क्यों गया, है? तो डर क्यों गया देख करके। नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कहना क्या चाहते हैं आप, पूछ रहा था क्या है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे पहले तो, ठीक है। उससे होएगा क्या? कुछ नहीं होगा उससे, छोड़ दे तुम। फाड़ दो। फाड़ ही मत, मम्मी को दे दे अपनी। ठीक है। अबे यार ये छोड़, ये कार्टून है हमारी, ये पिट के मानेगी ये। दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स थे, ठीक है, ए और बी, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इफ़ द चार्ज ऑन ईच, इतना है हमारे पास। दोनों पे क्या निकालना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन निकालनी है, मतलब फोर्स निकालना है। दोनों का रेडिया जो है, द रेडिया ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। भैया आ गया ना जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है, वो आ गया। एंड ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इफ़ ईच, दोनों का वेट कितना है, इतना वेट है, ठीक है। मतलब बेसिकली उससे कंपेयर करना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से कंपेयर करना है, ठीक है। पहले क्या निकालना है, फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक निकालना है हमारे को, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा, वो हमें आता है निकालना। भाई देखो मैं ना तुम्हें करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे टाइम बचाना है थोड़ा सा, समझ रहे हो ना बात को। अगर तुमसे कराने गया, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ आ चुका है कि बेसिकली हमारे को क्या निकालना है, एक तो इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, हमारे को फोर्स निकालना है। वो किससे निकलेगा, K1 Q2 बाय R से निकलेगा। क्या निकलेगा, हम लोग K की जगह पर क्या डाल देंगे, 9 × 10⁻9 डाल देंगे, और दोनों पे चार्ज कितना, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम है, ठीक है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 50 सेंटीमीटर है, तो वी विल राइट इट बाय 0.5 मीटर, ठीक है। उसका स्क्वायर मार देंगे, देन वी विल सॉल्व इट। तो फोर्स कितना आ जाएगा, 1.5 × 10⁻⁻2 न्यूटन आ जाएगा। देन उन्होंने बोला कि दोनों का मास कितना दे रखा है, दोनों का मास दे रखा है 0.5 kg दे रखा है, ठीक है, दोनों का मास 0.5 kg दे रखा है। ग्रेविटेशन से कंपेयर करना है, तो ग्रेविटेशन से कंपेयर करेंगे, यू कैन सी दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज मच लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम या रिपल्शन बिटवीन। ये दोनों कंपेयर हो गया, पहला पार्ट खत्म, ऑनलाइन जनता खत्म। कैलकुलेशन आप घर जाके कृपया कर लें प्लीज़, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन अगर तुम्हें लग रहा है कैलकुलेशन की और प्रैक्टिस करनी है, यहाँ के क्वेश्चन घर जाके दोबारा कर लो एक बार, ठीक है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा हाँ, PYQ वाली किताब का तुम्हें बता देता ना, मैंने खरीदी है PYQ वाली किताब, नहीं अभी जब 26 के तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएंगे ना, 2026 के जून तक क्वेश्चन आ जाएंगे किताबों के अंदर, PYQ वाली किताब खरीद लेना एक, ठीक है। मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, सबकी खरीद लेना बैठ कर। कौन सी क्या ढूंढ के आना, मार्केट में ढंग की मिल जाए, मोटी सी ठीक ठाक सी, ठीक है। PYQ वाली किताब खरीदने को कह रहा है, मुझे तो पुरानी किताब पकड़ा दी है मेरी कज़न ने। अब रेफरेंस बुक कोशिश कर थोड़ी सी नहीं मिल जाए ना, ये वाली PYQ वाली क्वेश्चन करने वाली हेल्प हो जाती है यार बहुत ज़्यादा, तुम्हारी हेल्प ज़्यादा होगी, तुम लोग क्वेश्चन कर पाओगे एटलीस्ट। अभी कर लेना, बाद में थोड़े दिन बाद ले लेना, जब 1-2 चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि तब तुम्हारे करने लायक बन भी जाओगे तुम उसके अंदर। मतलब 2025 की कोई बात नहीं चलेगा। व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ़ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल कर दिया गया है, तो डबल कर दिया गया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन हाफ कर दिया गया है। चल भैया, चार्ज डबल कर दिया गया है, तो बोल रहा है फोर्स क्या होगा, F' लिख लो यहाँ पर, K चार्ज डबल कर दिया है,
ये लिख दो ना यहाँ पर मैं, और नीचे क्या कर दिया, डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया है, तो डिस्टेंस क्या हो गया r/2 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 4k1 q2 और नीचे कितना आ जाएगा 1/4 r²। वो तो कट ही गया। कहाँ कट गया, नहीं वो ऊपर चला 1/4 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो फोर्स कितना बढ़ जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ भाई 16 टाइम्स हो जाएगा ना। चलो भाई 16 टाइम्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 16, दैट विल बी 0.24 न्यूटन। ख़त्म कहानी, ठीक है, बी पार्ट भी निपट गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे ही निपटाऊंगा, ठीक है मैं। 2 स्फेयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर, स्फेयर्स वाटर में प्लेस करें, क्या क्या दे रखा है हमारे पास, के कितना है, के 180 दे रखा है, तो क्या कर देंगे उसको 180 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ तो 80 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस ठीक है, डिवाइड कर दो। तो जो भी फोर्स किस में था, एयर में था, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 80 से डिवाइड कर दोगे, सिंपल आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। अब समझ आया क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये तो जब तो आसान है। आसान है, अभी तो थोड़ा थोड़ा आसान ही चल रहा है, चौथी क्लास है यार आज, अच्छा हाँ चौथी क्लास है। चौथी, आज तो साल की चौथी क्लास है अभी तो। 12th की ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ आई, ठीक है, चलो बढ़िया है, मेरे में भी इससे ज़्यादा हिम्मत है नहीं आज लेने की, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं ठीक ठाक पकड़ा दूंगा जो तुम्हें करके आने हैं, ठीक है। ठीक है। होमवर्क तो दिया नहीं था लास्ट क्लास में मैंने, नहीं दिया। फिर इसका नहीं दिया था, केमिस्ट्री का दिया था मैंने, केमिस्ट्री के दिए 4-5 क्वेश्चन मैंने, कर लेना, फिर कल मिलता है तुम लोगों से मैथ्स की क्लास। टाइमिंग क्या होगी भाई, सेम रहेगी, 6 बजे तुम्हारी केमिस्ट्री की, 7 बजे तुम्हारी मैथ्स की। पूरे साल ही करेगी। नहीं अभी के लिए 15 दिन के लिए, पूरे साल तो 6 बजे तो होनी नहीं है, 6 बजे वाली तो पूरे साल की चेंज हो जाएगी ना तुम्हारी, तुम्हें तो बताया 7 बजे के बाद ही होगी तुम्हारी क्लास, 7 बजे के बाद भी कितनी होगी तुम्हारी क्लास, हाँ 2 दिन तुम्हारी भाई, एक वो 3 दिन तुम्हारी 8-9:30 तक, और 3 दिन तुम्हारी या तो 8:15 से 9, 9:30, या फिर 7 से 8:30 तक, ठीक है। तो देख लेना जैसा भी रहेगा हमारा, बट इतना है कि देखो भाई मेहनत कर लो, हो जाएंगी चीज़ें, हो जाएंगी, नहीं है नहीं सर, सिंपल लॉस हो गया, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो फिर, हाँ भाई। अब इसको